मरियम, मुझसे शादी कर लो। मुझसे कह रहे हो या घोड़े से? मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी कर लो। मुझसे। मुझसे? नहीं। कुमारी मरियम, आपके सचिव के नाते मैं जानना चाहता हूँ, आप कब शादी करेंगी? जब मुझे उपयुक्त व्यक्ति मिलेगा। मैं धनी हूँ, प्रसिद्ध हूँ, युवा हूँ और सुंदर हूँ। मुझे अपने लायक कोई पुरुष मिला ही नहीं। तुम्हारे ध्यान में कोई योग्य व्यक्ति है स्टीव? अब जब सोचता हूँ तो नहीं है। सब तरफ आदमी भेजो, किसी भी तरह योग्य व्यक्ति खोजो। समाचार, धनी मरियम संसार के सर्वाधिक रोमांटिक पुरुष की तलाश में। मुझे कोई योग्य पुरुष नहीं मिल रहा। मरियम, शहरों, खेतों, जंगलों, रेगिस्तानों में खोजो, फोटो लो, हजारों विशेषज्ञों का दल उनमें से छाटेगा। मरियम के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहिए। विश्वव्यापी खोज शुरू हो गई। फोटोग्राफर हर आकर्षक पुरुष का फोटो ले रहे थे। विशेषज्ञ फोटो जांच रहे थे। क्या निर्णय करें? यह तो रुचि की बात है। सुंदर आदमी सुंदर ही होता है। मरियम को फोटो महिलाओं से जचवानी चाहिए। विशेषज्ञों ने यह 6 सर्वश्रेष्ठ पाए हैं हजारों में। ये सब बेकार हैं। खोज जारी रखो। सुदूर जंगल में खोज जारी। यह क्या है? नाराज मत होइए, मैं कुमारी मरियम की सर्वाधिक रोमांटिक पुरुष प्रतियोगिता के लिए फोटो ले रही हूँ। क्या प्रतियोगिता? कुमारी मरियम, सब जानते हैं उन्हें। वे अपना आदर्श पुरुष खोज रही हैं। निर्णायकों द्वारा चुने हर फोटो पर हमें $5 मिलते हैं। विजेता चित्र को हजारों। मैं इस जंगल में भटक गई थी कि आप दिख गए। मेरा कैमरा लौटा दीजिए और कृपया अपना नाम और पता भी बता दे मुझे। यह सड़क शहर तक जाती है। क्या शानदार आदमी है। पता नहीं है कौन। याद करती हूँ तो नकाबपोश था। शायद डाकू हो। तो क्या हुआ? बड़ा प्यारा था। कुछ सप्ताह बाद। उफ, ये सब बेकार हैं। रोमांटिक आदमी की यही तस्वीर उनके दिमाग में। स्टीव, सब बेकार हैं। छोड़ो ये सब। ओह, यह है वो आदमी। कौन है यह? कहाँ रहता है? यह है दुनिया का सबसे रोमांटिक आदमी। और हजारों चित्रों में से सिर्फ यही है जिसके साथ नाम नहीं है। शायद फोटो लाने वाली औरत को पता हो। तुम उसका नाम नहीं जानती, पर तुम्हें पता लगाना होगा। वही चुना है कुमारी मरियम ने। पता नहीं यह है कौन, पर शानदार व्यक्तित्व था। ऐसा हुआ कि उसने सारा किस्सा सुनाया। वह कभी नहीं मिल पाएगा, उसे भूल जाइए। और भी हजारों चित्र हैं। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ये। मुझे वही चाहिए स्टीव, वरना तुम्हारी नौकरी खत्म। डंकाली हवाई अड्डे पर। मैं इस आदमी को खोज रहा हूं। तुम में से किसी ने देखा है? रुको, बात क्या है? नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं जानते? देखो, अगर तुम इसे जानते हो तो मुझे बताओ, काफी पैसा मिलेगा। जरा रुको। चले जाओ, चले जाओ। टेड, मैंने सुना है यहां से हजारों मील तक के इलाके में आप सबको जानते हो। हो सकता है, यही रहता हूं ना। क्या काम है बेटा? मुझे एक आदमी की तलाश है। जब भी किसी को उसका फोटो दिखाता हूं वह भाग जाता है। यह चित्र नकली है। ऐसा कोई आदमी नहीं है। यह आदिवासी अंधविश्वास है। सदियों से जीवित एक आदमी का जो कभी नहीं मर सकता, समझे? फोटो नकली नहीं है और मुझे इसका पता लगाना है। पर कैसे मिलेगा यह? पुरानी कहावत है, अगर तुम्हें वेताल की तलाश है वह तुम्हें खोज लेगा। अब मुझे सोने दो बेटा। फोटो खींचने वाली औरत के नक्शे के मुताबिक उसने यही कहीं फोटो खींचा था। यही। वेताल, वेताल, तुम कहाँ हो? वेताल, वेताल, मैं तुम्हें खोज रहा हूं, मुझे खोजो। अचानक सब तरफ से नगाड़ों की आवाज। नगाड़े? क्या मतलब? जंगल पहाड़ पार करता नगाड़ों के माध्यम से एक संदेश।
अजनबी वेताल को पुकार रहा है, अजनबी वेताल को पुकार रहा है, अजनबी वेताल को पुकार रहा है। जंगल के मध्य में पौने बंदरों और वेताल की खोपड़ी नुमा गुफा तक। उसे मेरे पास पहुंचाओ। ऐसा ही होगा, वो चलते फिरते प्रेत। नगाड़ों के माध्यम से संदेश लौटा। अजनबी को बीहड़ के वन में वेताल के पास पहुंचाओ, वेताल के पास पहुंचाओ। भाषा न समझने के कारण स्टीव समझा नहीं। वेताल उसे मिला या वह वेताल को? वेताल ने बुलाया है, चलो। नहीं जाना बेहतर है। भागो। तुम्हारी भाषा में नहीं जानता, पर बात समझ रहा हूं। भागो। कहाँ फंस गया मैं? भागो। अनजाने में स्टीव बीहड़ बन के गुप्त द्वार तक पहुंच गया। कोई वेताल नहीं है, फोटो नकली है। मैं थक गया। तुम सचमुच हो? तुमने मुझे बुलाया, क्या काम है? मेरी मालकिन कुमारी मरियम ने विश्वव्यापी फोटो प्रतियोगिता की थी। सबसे रोमांटिक व्यक्ति को पति बनाने के लिए उन्होंने तुम्हें चुना है। जाकर उसे कह दो मेरी कोई रुचि नहीं है। यह नहीं कह सकता, वे समझेंगी मैं झूठ बोल रहा हूं। वह मान ही नहीं सकती कोई पुरुष उसे इंकार कर सकता है। देखो वह कितनी सुंदर है। हाँ, पर मेरा जवाब अब भी वही है। अब तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। यह जंगल तुम देख रहे हो खतरनाक है। हाँ, मरियम भी तुम्हें मिला और मुझे ठुकरा दिया? झूठ बोलते हो, तुमने उसे देखा तक नहीं, कायर। मरियम, मेरी बात तो सुनो। मैंने सच कहा है। उसे भूल जाओ मरियम। हजारों और आकर्षक युवक हैं। उसके सामने सब मूर्ख दिखते हैं। उसके बारे में बताओ स्टीव। वे उसे वेताल कहते हैं और देवता की तरह पूजते हैं। वह जंगल के बीचों बीच एक अविश्वसनीय जगह में रहता है। क्या उम्र होगी? आवाज कैसी है? वह जवान है, गहरी भारी आवाज वाला, काफी ताकतवर। मुझे लगता है वह किसी चीज से भी नहीं डरता। ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगी। मुझे मिलने के बाद वह मेरे सामने घुटने टेक देगा, तब मैं उसे मना करूंगी। घमंडी कहीं का। 4 मजबूत आदमी चाहिए। किस लिए? सवाल नहीं स्टीव, जो कहा है करो। चलो दूसरा अड्डा भी साफ कर दे। हाँ, ये आसानी से निपट गए। ये 2 ठीक रहेंगे। यह चलेगा। यह काफी मजबूत लगता है। समझ गए तुम्हें क्या करना है? आधा पैसा अभी मिलेगा और आधा पैसा लौटने के बाद। ठीक है। मरियम, ये कपड़े पहनकर आप जंगल में नहीं जा सकती। क्यों? उस नकाबपोश वेताल के सामने मैं अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना चाहती हूं। मुझे देखकर जब उसे लगेगा कि वह मुझसे शादी कर सकता था तो जिंदगी भर पछताएगा। ओह, बाद में। यहां तुम चारों झाड़ियों में छुपकर मेरे इशारे का इंतजार करो। मरियम, तुम करना क्या चाहती हो? ठीक है। तुम चिंता मत करो। उफ, घंटों हो गए, वह आया नहीं। उसने यहाँ आने का वादा किया था। ओह, वो आ गया। ओह, कमाल है, देवी। मरियम, यह वेताल है। तुम तो फोटो से ज्यादा सुंदर हो। यह देखने आई थी कि कोई गलती ना हो। अच्छा, अब बताओ क्या इरादा है? सम्मान के लिए आभारी हूँ, पर मेरी एक प्रेमिका है। ना भी होती तब भी मैं खुद चुनाव करना पसंद करता। शादी काफ़ी गंभीर मामला है। अलविदा। उम्मीद है तुम्हें जल्दी पति मिल जाएगा। स्टीव से शादी क्यों नहीं कर लेती? भला आदमी है। तुम मेरा अपमान, मुझे इनकार, मेरे सामने। चलो। मरियम, नहीं। घोड़े से उतरो और पिस्तौल जमीन में फेंक दो। स्टीव, यह क्या है? सच, मुझे कुछ नहीं पता। दोस्त, इस काम के लिए हमें पैसे मिल रहे हैं। हम यूं ही कुछ नहीं करते। लड़ना मुझे पसंद नहीं, पर कोई चारा नहीं। और मैं यह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए कर रहा हूं। छोड़ दो मुझे, बदमाश। तुम्हारे अभिमान को संतुष्ट करने के लिए हम में से एक को घायल होना चाहिए था। तुम्हें जरूरत है पाठ पढ़ने की, और तुम भाड़े के टट्टू हो।
चारों कार में बैठ जाओ और जल्दी से जंगल से बाहर निकल जाओ। छोड़ दो मुझे। इसे अकल देनी है। स्टीव, वो घोड़ा तुम ले लो, बांडर तुम्हारे लिए लाए हैं। उतारो मुझे नीचे, बदमाश। वो मेरी मालकिन है, नरमी बरतना। हम कहाँ जा रहे हैं? वे कहाँ रहेगी? जंगल में आदमी घोड़े पर बैठते हैं, औरतें पैदल चलती हैं। तुम? मैं एकदम नहीं चलूंगी। वेताल कहता है चलो चलो। ओह, किस मुसीबत में फंसा दिया मैंने उसे। मिस मरियम, माफ करना, पर आपने उसे रोमांटिक समझा था। ओह, चुप रहो। मुझे भूख लगी है, थक गई हूं। तुम्हारी झोपड़ी वहां है, साफ सफाई करनी है, कपड़े वगैरह धुलने हैं। जब हो जाए तो पानी लाकर खाना बनाना। ना मैं खाना बना सकती हूँ और ना कपड़े धोना। अगर पति चाहिए तो यह सब जल्दी सीख लो। इस औरत से पहनने के लिए कपड़े ले लो, तुम्हारे गंदे ना हो। ले जाओ सब, मैं कुछ नहीं करूंगी। वेताल ने कहा है लो या। बेचारी मरियम, उसे इतना काम करने की आदत नहीं है। आदत पड़ जाएगी। स्टीव, खाना तैयार हो जाए तो मुझे जगा देना। मैं यह बर्तन नहीं धोऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी। ठीक है, मैं कर देता हूँ यह सब, पर फिर तुम्हें खाना मिलेगा भी नहीं। बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। माफ करना, मुझे गुस्सा आ गया। मुझे मछली दो, मैं साफ करके बनाकर खा लूंगी। माफ करना, सब खत्म हो गया। ओ स्टीव, वह इतना निष्ठुर है और मैं भूखी हूँ। मैं कुछ फल लाया हूँ, उसने नहीं देखा, या लो। स्टीव, तुम कितने अच्छे हो और मैंने हमेशा तुम्हें दुत्कारा। उफ, जिंदगी भर में मूर्ख बनी रही। हाँ, अब यह फल खा लो। काफ़ी हो गया, मरियम को काफ़ी सज़ा मिल गई। यह सच कह रहे हो। या तुम उसे प्यार करते हो स्टीव? मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मैं उसका सची हूँ। उसने हमेशा आप जैसे बहादुर रोमांटिक आदमी के सपने देखे हैं। अगर वो तुम्हें बहादुर और रोमांटिक समझती तो तुमसे शादी कर लेती। क्या फ़ायदा, ना मैं हूँ ना कभी होऊंगा। पर आप उसे जाने देंगे? नहीं, खाना वाना बनाने के लिए ठीक रहेगी, मैं उसे यहीं रखूँगा। नहीं, कृपया उसे जाने दीजिए। मुझे और कुछ नहीं कहना, तुम जब चाहो जा सकते हो। वह मुझे यहीं रखेगा, गुलाम बनाकर, हमेशा के लिए। यही कह रहा है। उसने, मैंने समझा था वह मेरा दोस्त है, हमें कुछ करना होगा। जब वह लड़की और स्टीव भागने की कोशिश करें तो तुम्हें पता है ना क्या करना है। हाँ, वो चलते फिरते प्रेत। अब तक तो सब ठीक है। ओह स्टीव, मुझे डर लग रहा है। अगर उन्होंने देख लिया तो? किस्मत की बात, घोड़ा कसा कसाया, अब तक तो सब ठीक है। ओह स्टीव! स्टीव छोटी सी चाबुक लेकर उन पर झपट पड़ा। ओह स्टीव! चलो उस घोड़े पर चलेंगे। जंगल के लड़ाके उसके दोनों ओर गिर रहे थे। उसने अकेले जैसे पूरे कबीले को हरा दिया। आओ मरियम, हम घोड़े तक पहुंच ही गए हैं। तब विताल की आकृति उनके सामने उभरी। ओह! भागने की कोशिश, मैंने बता दिया था पकड़े जाने पर क्या होगा। ओह, कहा था तो क्या? यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने सैकड़ों सैनिकों को धराशायी किया है, और तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। ओह, मैंने विताल को भी बेहोश कर दिया, पर वह तो मेरे छूने से पहले ही गिर गया था। स्टीव, और सैनिक! ओह स्टीव, तुमने ऐसे मारा कि उनमें से कोई भी नहीं उठ रहा। तुम्हारा जवाब नहीं। हम निकल आए, पर सैनिक हंसी के मारे नहीं उठ पा रहे थे। अब वह लड़की उसे हीरो समझेगी। वेताल का भी हंसी के मारे बुरा हाल था। वह जरूर कभी समझ जाएगा, पर उम्मीद है वह लड़की कभी नहीं समझे कि यह नाटक था। कमाल है, आदिवासी लड़ाकों से ऐसे बचाना, रोमांटिक जंगल से बचकर निकल आना। हमारा कोई पीछा नहीं कर रहा, जीप भी पास है। सोचो, मैंने रोमांटिक पुरुष खोजने के लिए सारी दुनिया छान मारी।
कुछ ही घंटों में हम शहर पहुंच जाएंगे। स्टीव, तुम कमाल हो। तुमने हजारों सशस्त्र लड़ाकों को हरा दिया, वेताल को भी बेहोश कर दिया। ओह, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर चलो। तुम्हारे पास सिर्फ चाबुक थी और उनके पास भाले। कोई कैसे विश्वास करेगा? मुझे अब लग रहा है वे धड़ाधड़ गिर रहे थे, कईयों को तो मैंने छुआ तक नहीं, और वेताल मेरे छूने से पहले ही गिर गया। यह सब नाटक था, उसकी नज़र में मेरी छवि बनाने के लिए। इसे बता दूं? नहीं, कभी नहीं बताऊंगा, उसे ऐसा ही समझने दो। ओह, मेरे रोमांटिक बहादुर। आखिर मरियम ने उसे रोमांटिक बहादुर मान ही लिया। अच्छा ही हुआ। अंत भला तो सब भला, तो सब भला, तो सब